बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान व दआ बिदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला ताअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिज़ून। अम्मा बाद, आज का मौजू हमारा सबक़ के मुज़ाकरे का है ज़कात की फ़र्ज़ियत और मुस्तहिक़ीन ज़कात। देखिए, अल्लाह ताला ने माल को एक नेमत के तौर पर इंसान को अता फ़रमाया है। ये दुनिया दारुल अस्बाब है। अल्लाह ताला ने इंसान की ज़रूरत के लिहाज से इस दुनिया में सारी उसकी ज़रूरतों को जो है पूरा करने के असबाब पैदा फ़रमाए, और उस सबब के तौर पर एक अहम तरीन सबब माल है, जिसको कुरान मजीद ने खैर कहा है। खैर, माल को खैर कहा है। लेकिन ये भी फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना, ये आजमाइश है कि हमने नेमत दी है। नेमतें आजमाइश के लिए दी जाती हैं कि नेमतों का सही इस्तेमाल करता है। नहीं, ज़िंदगी भी जैसे लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये ज़िंदगी इसलिए दी कि ताकि पहचान जो है इसका इम्तहान कर लिया जा सके कि कौन नेक अमल करता है, इस ज़िंदगी की घड़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा सही फ़ायदा कौन उठाता है। तो माल, चूँकि इस माल के ज़रिए आदमी दूसरी तमाम ज़रूरतें अपनी पूरी करता है, अल्लाह ताला ने इसको, तो इस माल का इम्तहान भी है। माल दिया गया है, नेमतें अल्लाह ताला ने आज दुनिया में दी हैं। जिन लोगों को नेमतें दी हैं, ये निज़ाम बनाए, एक से नहीं बनाए लोगों ने। अल्लाह ताला ने बराबरी, जो मसावात का लोग वो करते हैं, एक डंडोरा पीटते हैं बाज़ लोग गलत तरीक़े की मसावात का, वो गैर फितरी मसावात है कि सब बराबर हो जाए। कम्युनिज़्म ने उसी का वो किया है। ऐसा नहीं हो सकता। 5 उंगलियाँ बराबर होंगी तो आदमी सोच ले कि हाथ किस काम करेगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुछ को हाकिम, कुछ को महकूम बनाया है, कुछ को गालिब, कुछ को मगलूब बनाया है, कुछ को बड़ा, कुछ को छोटा बनाया है। अल्लाह ताला ने इस तरह नेमतों के एतबार से भी कुछ लोगों को मालदार बनाया, कुछ लोगों को गरीब बनाया, कुछ लोगों को सेहतमंद बनाया, कुछ लोगों को गैर सेहतमंद बनाया, कमज़ोर बनाया, ज़ईफ़ बनाया, कुछ लोगों को पढ़ा लिखा बनाया, कुछ लोगों को इल्म से महरूम बनाया। इसी तरह कुछ लोगों को साहिब ईमान बनाया और कुछ लोगों को ईमान से महरूम रखा। अल्लाह ही ने वलौ शाअल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, अल्लाह चाहते तो एक उम्मत बना देते सबको। ऐसा नहीं किया। अल्लाह ताला सबको बराबर दे सकते थे माल, क्यों नहीं दिया अल्लाह ताला? इसलिए कि जो लोग हैं, जिनके पास नहीं है, उनके सब्र व तहम्मुल का इम्तहान है कि वो कितना अपने उसके बाद आदमी जब कहते हैं कि जब नहीं होता तो उस वक्त इम्तहान होता है आदमी का कि कितना ज़्यादा साबित कदम रहता है अपनी ईमान पर और अपने हलाल पर और नेकी पर और जो है दीनी अहकाम पर। और जिनके पास माल है उनका भी इम्तहान है, उनका एजाज़ भी होता है उससे, अल्लाह की तरफ से एजाज़ इम्तहान भी है कि वो उस माल को जो उसके हिस्सेदार हैं दूसरे, उनको देता है कि नहीं। और इस्लाम का जो ये निज़ाम है, असल में ये शाह साहब ने, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब बात फरमाई है कि इस्लाम में दावत महज एक फ़रीज़ा नहीं है, बल्कि दावत एक तर्ज़ हयात का नाम है। इस्लाम में जो है दावत एक वे ऑफ लाइफ होता है किसी का। गांव वालों का अलग एक लाइफ, शहर वालों का अलग, पढ़े लिखों का एक अलग, अनपढ़ लोगों का एक अलग वे लाइफ होता है, टैक्सी वालों का एक वे ऑफ लाइफ अलग होता है, और जनाब मैकेनिक्स का जो है अलग वे ऑफ लाइफ होता है। इसी तरह अलग अलग, तो एक वे ऑफ लाइफ है इस्लाम की। यानी इस्लाम ये ऐसी ज़िंदगी सिखाता है जो भलाई आपके पास है, आप इस फ़िक्र में जिएँ कि भलाई सब तक पहुंच जाए, सिर्फ मैं ही उस भलाई से बनाऊँ जो भलाई है। तो उसमें ये मतलब माल एक भलाई है, खैर है, खैर। इस्लाम का ज़कात का विरासत का निज़ाम जो है वो आदमी अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश से, अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने माल को बांटता है, सदका खैरात करता है, ज़कात में अदा करता है, और विरासत को शरई तौर पर तक़सीम करता है। तो उस तरह जो है कुदरती तौर पर मसावत होती चली जाती है। जो फ़र्क गरीब अमीर का फ़र्क जो जितना बढ़ेगा, देखिए रखा है दुनिया में कि अमीर और जो है तमद्दुनी एतबार से जितना जो है फ़र्क बढ़ता चला जाएगा, उतना माशरे में अयूब और जो है वो जराइम बढ़ते चले जाएंगे। तो गरीब
ये जो नक्सलवाद है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, इतने सूबों में और इतना बुरा हाल है, वो इसी बात पर है कि वहाँ बहुत लोग राजा हैं और बिल्कुल बाद लोग गरीब हैं। तो गरीब लोग तंग आते आते फ़क्र में वो मालदारों को मारते हैं और फिर वो उनसे छीनने की कोशिश करते हैं। ये होता है। अगर वो तफावत कम होता चला जाएगा और बेचारे दरमियानी गरीब लोग भी कुछ ना कुछ दरमियानी ज़िंदगी जिएंगे तो अपने काम में मस्त रहेंगे। इस्लाम का जो ये निज़ाम है विरासत का, ये जो है अदम मसावात को ख़त्म करता है, मसावात पैदा करता है। वो अपनी खुशी और खुशनूदी से, ज़बरदस्ती नहीं, कम्युनिज्म के डंडे के ज़ोर से सब 12 घंटे काम करेंगे और 12, ये गैर फितरी तरीक़ा है बिल्कुल। बाप बाप ही रहेगा, बेटा बेटे ही रहेगा। बाप बेटा कैसे बराबर हो जाएंगे? उस्ताद उस्ताद रहेगा, शागिद शागिद रहेगा। ये औरत मर्द की मसावात का ये लगाते हैं, तो औरत ही रहेगी। उसका मिजाज, उसकी खिलकी जो है अल्लाह साख्त बनाई है, उसका एक मिजाज है, उसी के मुताबिक रहेगी वो। हज़रत मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब फरमाया करते थे कि भाई बराबरी का ये दावा करते हैं मेरी बहनों, औरतों के बारे में कहते हैं, देखो सबसे बड़ी तकलीफ़ औरत को बच्चा पैदा करने में है। अगर आपने एक बच्चा पैदा किया है तो एक बच्चा मियाँ साहब भी पैदा करें, तब जानेंगे कि बराबरी है। लेकिन फजूल ये वो बराबरी का वो करते हैं ना। तो और ये जो सूद का निज़ाम है दुनिया का, इस्लाम से टकराने वाला, जिसके बारे में फ़इल्लम तफ़अलू इतना नापसंद किया, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़िनू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। तो वहाँ क्या होता है कि गरीब सूद देते हैं और दिया क्या जाता है मालदारों को। तो मालदार और मालदार होते जाते हैं, गरीब और गरीब होते चले जाते हैं। तो मरातिब फ़र्क जो है, तो इसलिए जराइम बढ़ते जाते हैं। इस्लाम मज़हब एतदाल है और मज़हब अदल भी है, इंसाफ का मज़हब है। इसलिए उसमें न सिर्फ माल को खर्च करने, सबसे पहले तो माल के खर्च करने के फ़ज़ाइल बहुत बयान किए। उस सख़ी की इतनी तारीफ़ फरमाई, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की इतनी तारीफ़ की कि माल को खर्च करता है आदमी तो अल्लाह ताला जब अल्लाह के रास्ते में कर्ज़ देना कहा, पहले तो खर्च करने वाले और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के बंदों, गरीबों, ज़रूरतमंदों में पैसा खर्च करने वाले को अल्लाह को कर्ज़ देना। बताओ मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, फ़लाँ वो भी मुझसे कर्ज़ लेता है, हुकूमत मुझसे कर्ज़ लेती है। निज़ाम हैदराबाद के बारे में आता था कि भाई वो इतने मालदार थे कि हुकूमत उनसे कर्ज़ लेती है। अल्लाह हाकिमुल हाकिमीन कर्ज़ कह रहे हैं, जल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। और फिर कमसल हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुन्बतिन मिन हब्बा, कि वो बिल्कुल ऐसा है कि एक दाने में से 7 जो है बालें निकली और हर बाल में 100 दाने हो तो 700। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह चाहे जितना बढ़ा सकते हैं इतना बढ़ाएंगे और इतना कुछ मिलेगा। इसके फ़ज़ाइल बयान किए खर्च करने वालों के। फिर सख़ी की कैसी तारीफ़ की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जो है सख़ी अल्लाह के करीब है, फरिश्तों के करीब है, बंदों के करीब है, अगरचे गुनहगार। और बिलाशुबा सख़ी सखावत करता रहे तो अल्लाह ताला उसे गुनाह से तौफ़ीक़, तौबा की तौफ़ीक़ देकर यकीनन उसे अल्लाह ताला ने एक रास्ते पर ले ही आते हैं। सख़ी आदमी बहुत ही कम है, अल्लाह ये कि वो बिल्कुल उसकी नियति कभी अल्लाह के बंदों की खैर खाई की भी ना हो और महज दिखावा या कुछ ज़ाती जैसे सियासी मनफ़ियत हासिल करना हो तो दूसरी बात है। लेकिन आम तौर पर ऐसा बहुत ही कम होता है कि उससे हिदायत ना मिले, हिदायत मिलती है। और आपने फरमाया बख़ील जो है, बख़ील अल्लाह से दूर है, फ़रिश्तों से दूर है, इंसानों से दूर है, अगरचे वो तहज्जुद गुज़ार हो। तो फ़ज़ाइल बयान किए। और फिर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ आई थी कि गुसाइल को आपने फरमाया उसे मत लौटाओ, चाहे वो हाथी पर आए, और आप कभी सवाल का पूरा नहीं करने देते थे, सारा कुछ खर्च करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कर्ज़ लेकर खर्च करते थे। ये सूरत थी और आपका उसवा सना और आपकी सीरत पाक। लेकिन उसके साथ साथ बाज़ लोग ऐसे होते हैं बहुत इंतज़ामी कि उन पर कोई पाबंदी लगा दी जाए कोई फ़र्ज़ की हैसियत से तो तब वो करते हैं। तो उसके लिए इस्लाम ने एक बहुत ही मोतदिल निज़ाम, बल्कि अल्लाह ताला जानते हैं कि कितने बंदे गरीब होंगे और ज़रूरियात दीनिया या तमाम चीज़ों में कितनी ज़रूरत होगी, उसका लिहाज करते हुए कुछ सदक़ात फ़र्ज़िया और कुछ सदक़ात वाजिबात तय किए। सदक़ा फ़ित्र है और दूसरे कुछ है, और ये जो है ख़ास तौर से ये सदक़ात मकतूबा है जिसको कहते हैं ज़कात। ज़कात अरकान इस्लाम में से जितनी जगह 67 जगह कुरान मजीद में अक़ीमुस्सलाह का लफ्ज़ है, 67 ही जगह ज़कात देने का जिक्र। अरकान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, जिसमें पहले शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की, और दूसरे नमाज, और तीसरे ज़कात। और बाद रिवायत में तो इस्लाम की बुनियाद 3 चीज़ों पर है, शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की, और दूसरे जो है नमाज, और तीसरे ज़कात। और ज़कात की इतनी अहमियत है
बल्कि हज़रत जवेरिया के वालिद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि या नबी अल्लाह, आप मुझे किस चीज़ का हुक्म देते हैं कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की पूजा ना करो, इबादत ना करो और मेरी नबूवत पर ईमान लाओ। कहा कि उसके बाद या नबी अल्लाह, कि उसके बाद ज़कात दें। नमाज से पहले भी आपने ज़कात का, और बाद रिवायत में ये भी आता है जिसने नमाज़ पढ़ी है उसने ज़कात नहीं दी तो उसकी नमाज भी कबूल नहीं होती, इसलिए क्योंकि ज़कात जो है वो अपना हिस्सा नहीं है। ज़कात तो गरीबों का हक़ है, वो हमारे इसमें आगे है। आपको दे दिया भाई, देखो ये 500 रुपये के चेक दे रहे हैं, 50 रुपये उनके हैं, उन लोगों को भी दे दिए, 5-5 रुपये 10 आदमियों को उनको दे देना, वो तो हमारे हैं ही नहीं। अब अगर हमारे हैं तो वो माले हराम होगा ना, और एक लुक़मा माले हराम से खाएगा आदमी तो 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। हमारे हराम से पला हुआ जिस जन्नत में नहीं जाएगा। तो ज़कात अल्लाह का भी हक़ है, बंदों का। अल्लाह का कहते हैं कुछ चीज़ें हुकूकुल इबाद होती हैं, कुछ लोग कुछ चीज़ें हुकूकुल्लाह है, कुछ अहकाम। लेकिन ज़कात एक ऐसा हुक्म है, वो हुकूकुल लिया भी है, हुकूकुल इबाद भी है। अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह ने फ़र्ज़ की, और बंदों का हक़ है कि उन तक पहुँचाना था, दोनों का हक़ है ये बात है। तो ये ज़कात कुरान मजीद में इसकी बड़ी अहमियत, और ये ज़कात सिर्फ हम पर ही फ़र्ज़ नहीं बल्कि इससे पहले भी, जैसे बताया वज़ा ख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल ला ताबुदून इल्लल्लाह, उनसे जो बनी इसराइल से जिस बात का अहद लिया गया था उसमें अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना, ज़वील क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, और क़राबतदारों यतामा मसाकीन से उसने सलूक और लोगों से अच्छी बात कहना, वाक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करोगे ज़कात अदा करो। ये उनके इससे भी ये बात कही गई थी। और ये जो है ये कोई नफली वो नहीं है, उसका एक निसाब है बाकायदा, बिल्कुल जिस तरह नमाज का एक निसाब है, फ़र्ज़ है, कितने फ़र्ज़, 4 फ़र्ज़ हैं तो 4 फ़र्ज़ करेंगे पढ़ेंगे जब भी अदा होगी, 3 पढ़ लेंगे तो अदा नहीं होगी। इसी तरह ज़कात का भी मसला है, सरकारी महसूल है हकमुल हाकिमीन का, और ये हमारे जो है खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, इनके माल से सदका लीजिए ताकि आप उसको पाक करें, उसका तज़किया करें, उसको साफ़ करें। ये हमारी ज़िंदगी को भी पाकीज़ा करता है। और ये तो अगर नहीं, चूँकि फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ के न करना जो है हराम है, उस पर सज़ाएँ भी बताई गई हैं। वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़ाब वल फ़िज़्ज़त वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम अलैहि फ़ी नारि जहन्नम व तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। जो अल्लाह जमा करते हैं माल को, और फिर अल्लाह ने जो उस पर जो है हक़ दिया रखा है गरीब और ज़रूरतमंदों का, खर्च नहीं करते हैं, उनमें फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अज़ाब की खुश बशारत दे दी है कि उनके उसको जो है तख्तियाँ बनाई जाएंगी और दोज़ख में दाग गरम करके उनकी पेशानियों को, उनके जो है पहलुओं को, उनकी कमरों को उससे दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ये है तुम्हारे लिए तुम्हारा वो माल जिसमें तुम ज़कात नहीं निकालते थे, तो बस चखो उसका मज़ा जो तुम नहीं दूसरे का हक़ अदा करते थे। रिवायत में आता है कि वो सांप बना कर गले में डाला जाएगा, ये भी सज़ा दी जाएगी आखिर में। तो अच्छा, अब ये ज़कात जो है वो आम एक ज़कात का निसाब ये है कि ज़कात आदमी के पास माल आ जाए और वो इतना हो कि 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना के बक़द्र हो, 7.5 तोला सोना के बक़द्र हो, सामान सब मिलाकर सोना और चांदी दोनों मिलकर हो जाए इतना, या तो 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, इसके बक़द्र हो जाए तो फिर जो है वो तो उस पर ज़कात है 2.5%। 40 रुपये में से 1 रुपया जो है ज़कात देना होगा। साल भर में एक दफ़ा, बस एक दफ़ा ज़कात फ़र्ज़ होती है। तो चाहे 52.5 तोला चांदी हो, चाहे लेकिन अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत में 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना की एक ही कीमत थी। लेकिन आज के ज़माने में 7.5 तोला सोने की कीमत है तकरीबन 3 लाख और 52.5 तोला चांदी की कीमत होगी तकरीबन मेरे ख्याल से 25,000 20-22 रुपये बैठती है। लेकिन हम लोग कुरान ने असल में बात यह है कि मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़, जो है जो तुम्हारे पास, अल्लाह कुरान कहता है कि जो तुम्हारे पास है वो ज़ाय होने वाला है, जो अल्लाह के पास है वो बाकी है, अपने अकाउंट में वो है। कहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदमी कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, माल तो वो है जो उसने खा लिया या पहन के पुराना कर दिया या उसने आगे जमा कर दिया, और जो जमा कर रहा है साहब
जो खर्च किया जाता है, सही बात यही है कि माल का फ़ायदा सिर्फ खर्च करने में ही है। उसका नफ़ा आदमी वही उठाता है जो खर्च करता है, जो जमा करता है उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाता, वो तो उसकी चौकीदारी करता है। इसलिए हज़रत अली करमल्लाहु वजह का बड़ा बड़ा हकीमत बड़ा मलफूज है कि अंत लिल माली इज़ा अमसकता व इज़ा अनफक़ता फल मालु लक, कि तू माल का है जब तू उसे जमा कर रहा है तो तू उसकी चौकीदारी कर रहा है, खिदमत कर रहा है तो उसकी। फ़इज़ा अनफ़क़ता फल मालु लक, और जब तू खर्च कर रहा है जब तब है तेरा माल। तो आदमी जमा करता है, सारी ज़िंदगी कमाता है कि ये सुकून से खाएंगे, सारी ज़िंदगी सुकून ख़ज़ाय कर देता है माल को कमाने और जमा करने के सिलसिले में। कितनी कम अक़ली की बात है, ये भी कम अक़ली की बात है। तो माल को खर्च करने ही से उसकी राहत, उसका फ़ायदा आदमी उठा सकता है, उसकी राहत हासिल कर सकता है। इसलिए इस्लाम जो है वो खर्च करने के फ़ज़ाइल बहुत बयान करता है और फिर उसका एक तरीक़ा और एक निसाब भी। तो ज़कात जो है वो तो है साल में 2.5% रखा है उसमें से जितना माल, लेकिन चूँकि आदमी ये समझता है जो माल मेरे पास है वो मेरा है, जो जमा किया है, ये बिल्कुल उल्टा है उसका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो कौन आदमी ऐसा है जिसे अपने वारिसों को माल अपने से ज़्यादा पसंद। या नबी अल्लाह, ऐसा कौन होगा कि तेरा माल वो है जो तूने खा लिया और कर दिया या पहन के पुराना कर दिया, जो आगे जमा कर दिया, यानी खर्च कर दिया, सदका कर दिया, खैरात कर दिया, और जो तूने छोड़ दिया वो तो तेरे वारिसों का माल है, वो उनका थोड़ा ही, वो तो तरके में होगा, वो तो वारिसों का माल है। तो इस्लाम ने जो है, लेकिन अफसोस ये है कि हम उसे अपना माल समझते हैं जो हम जमा करके बेफ़ायदा करके छोड़ देते हैं किसी काम करके, इसलिए हम वो नहीं खर्च करते हुए ज़रा ज़ोर पड़ता है। जिसको अल्लाह ताला समझ देते हैं और शौक़ देते हैं वो इसी तरह, जिनको सखावत का मज़ा आ जाता है, जिनको एक मुनासबत पैदा हो जाती है, तो वो लोग खर्च करते हैं और ख़र्च करने का मज़ा भी हासिल करते हैं। यकीनन किसी की ज़रूरत में काम आकर और किसी की उसमें जो है करके आदमी को जो मज़ा आता है, अगर वो आखिरत के एतबार से कोई अजर व सवाब भी ना हो, तो जो रूह की तस्कीन और दिल को एक लज्जत मिलती है दूसरे की ज़रूरत पूरी कर देने से और किसी के काम आ जाने से, जो खुशी मिलती है, वो खुशी खुद अजर है उसका, एक तरह से वो बदला है उसका, वो बदला है। तो सिर्फ ज़कात, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग इसलिए कहते थे आखिरत को हम असल नहीं समझते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इस पूरी अम्बिया सारे इसलिए आए कि वो बताने आए और ये समझाने के लिए और ये दिलों में बिठाने के लिए कि आखिरत असल है, ये दुनिया आर्जी है, ये ख्वाब है। लेकिन हम यहीं को समझते हैं, असल और आखिरत को नहीं समझते। इसलिए जो आखिरत में जमा किया गया है उसकी जमा करने का शौक़ भी नहीं है, वहाँ भेजने का शौक़ भी नहीं है, सखावत का शौक़ नहीं, लगा नहीं है। तो दुनिया से हमें मोहब्बत है, बस दुनिया ही में करते हैं, वरना तो सच्ची। तो उसकी वजह से ये क्या होता है कि आखिरत के सिलसिले में और दीन के सिलसिले में हम क्या, दुनिया की चीज़ों के सिलसिले में हज़रत मौलाना अबरार साहब बड़ी दिल को लगती बात फरमाया करते थे कि दुनिया की चीज़ों में हमारा मिजाज ये है कि हर चीज़ एक नंबर की पसंद करते हैं। कपड़ा हो तो एक नंबर का, फ़ोन हो तो एक नंबर का, गाड़ी हो तो एक नंबर की, घर हो तो एक नंबर का हो, है ना, और रंग हो तो एक नंबर का, हर चीज़ एक नंबर की पसंद करते हैं। लेकिन आखिरत में भाई आखिरी बस वज़ालिका अज़फ़ुल ईमान है, तो हम तो भाई गए, हम तो बिल्कुल कच्ची टिकिया है, छोटे से कम दर्जे के दुनियादार आदमी है, हम तो ये करते हैं आखिर में। तो ऐसे ही हम दीन मामला तमाम चीज़ों में यही करते हैं हम लोग। अगर वह जो है देखिए 52.5 तोला, जितना ज़्यादा ज़कात निकाल देंगे उतना ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा उसका, और वो हम जो जमा कर देंगे वो हमारे जमा हो जाएगा आखिरत में। अल्लाह बढ़ाते रहते हैं। अल्लाह हदीस में आता है एक खजूर को अल्लाह ताला और पहाड़ के बराबर बढ़ा देंगे इखलास की लिहाज से। लेकिन हम क्या आम तौर पर यह है कि 7.5 तोला सोने के हिसाब से ज़कात देना चाहते हैं, 52.5 तोला से नहीं। 52.5 तोला के हिसाब से अगर ज़कात देंगे तो 20-22 हज़ार रुपये का साल भर तक आम 90% लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। 90% लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। और अगर 7.5 तोले सोने की बात होगी तो मैक्सिमम लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। लेकिन उम्मन हमारा रिवाज मिजाज यही है कि वो जिस तरह सदका फ़ित्र है, सदका वाजिबा है, और ये रोज़ों की कमी कुछ हो गई है तो अल्लाह ताला के उस गज़ब को उस रोज़ रहमत में मुतवज्जे करने के लिए, ताकि ईद का इनाम मिल सके, गरीबों को ज़रूरतमंदों के काम करेंगे, उनकी दुआएं लगेंगी, उनकी आय हो जाएंगी तो अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाएगी, उसके लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वो शुरू फरमाई है वो जो है खजूर और किशमिश और जौ और आखिर में गंदम, अब से आखिर में गंदम का जिक्र किया है। एक साथ खजूर और किशमिश, एक साथ का मतलब
वो तकरीबन बैठती है 3.5 सेर, 3.5 किलो, 3.25 किलो बल्कि कुछ बैठती है, 3 किलो कुछ ग्राम। तो खजूर अगर खजूर की कीमत अगर देंगे, खजूर की कीमत, तो खजूर भी फिर जब वहाँ भेजनी है हमें, अल्लाह को देनी है। ये एक असल में एक बुनियादी चीज़ जिसकी तरफ बहुत ही कम जहन जाता है। तो हमारे जहन में असल में एक तो ये कि आखिरत और दीन की अहमियत नहीं है, और उसको इसलिए उसको वो फ़िक्र जो इस्लाम देना चाहता है, शरीयत इस्लामी देना चाहती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शौक़ पर सहाबा को लगाया था कि वो आखिरत और अल्लाह से ताल्लुक़ और अल्लाह की मोहब्बत उनके दिल में पिला दी गई थी। जिस तरह इनके यहूदियों के दिल में पिला दी गई थी शिर्क, इस तरह उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पिला दी गई थी। और अल्लाह की मोहब्बत में उनके लिए जान देना भी आसान, माल देना भी आसान, सब कुछ देना आसान। और अल्लाह की मोहब्बत में ज़रा रुकावट होती है। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला नमाज़ पढ़ रहे हैं तो बाग था सामने, उसमें चिड़िया चहचहा रही थी, बहुत गुंजान, बहुत ही खूबसूरत बाग था खजूर का। तो दिल उधर चला गया नमाज से, तो फ़ौरन कहा, या अल्लाह के नबी, ये बाग ये दुनिया में जो अल्लाह से वो कर रही है गाफिल है, अल्लाह के नबी मैंने सदका कर दिया, फ़ौरन सदका कर दिया उसे। ये थे लोग, ऐसे लोग थे। लेकिन चूँकि हमारे तो वो हर चीज़ उनके लिए वो देना आसान था, चूँकि वो जानते थे कि अल्लाह से ताल्लुक़, अल्लाह से है मामला, डीलिंग हमारी अल्लाह से है। और हम लोग जो है वो असल में फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, उसूली बस इंतज़ामी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। इसलिए हम सोचते हैं जिस गरीब को हम दे, गरीब को नहीं दे रहे, वो अल्लाह को दे रहे हैं। मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फरमाया अल्लाह ताला, जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, जहाँ भी वो जो इन्फ़िक़ून फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में अल्लाह को दे रहे हैं। अब अल्लाह को दे रहे हैं, अगर आप सोचें एक गरीब को आदमी दे रहा है कोई चीज़, किसी एक नौकर को दे रहा है, चौकीदार को, उसके देने का अंदाज़ अलग होगा, उसको उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज़ों में फ़र्क होगा। 5 रुपये भी दे सकता है, 10 रुपये भी दे सकता है उसे, और फिर देने के लिए ऐसे नोट भी दे सकता है, सिक्के भी दे सकता है। लेकिन अगर वही चीज़ किसी ज़रा पड़ोसी को देता है तो उसमें थोड़ा बहुत लिफाफे में रख के देगा, और ज़रा कुछ आजी इनकसारी करेगा, सोचेगा ये बेचारे पता नहीं लेंगे नहीं लेंगे। फिर ज़रा किसी बड़े हाकिम को देगा, और किसी वज़ीर आज़म को दे रहा हो, और किसी बादशाह को दे रहा हो, या दामाद और समधी को दे रहा हो। ये समधी आने का रिश्ता ऐसा होता है, दामाद को जो देता है खाना वाना। एक रिवायत वो है कि बुज़ुर्ग कहते थे कि अल्लाह ताला ही फरमाते हैं, मेरे बंदे तू जो है वो मुझे जो है अपने दामाद और अपने उससे समधी से भी कम समझता है। कि क्यों? कि तू कभी बता, बासी रोटी बासी खाना तूने कभी अपने दामाद को खिलाया? बचा हुआ खाना दे देते हैं बस सिर्फ हम लोग। जो हमने दामाद के लिए जोड़ा बनाया, कभी आज तक सदका खैरात किया उस तरह का? समधी के लिए जोड़ा बनाया ईद पर या उस पर जो तोहफ़ा देते हैं शादी पर, तो क्या कभी उसके लिए देते हैं? ऐसा कभी नहीं, हालांकि अल्लाह को दे रहे हैं वो। तो असल बुनियादी चीज़, जो चीज़ एक बहुत ज़रूरी है अपने सदक़ात को, अपनी ज़कात को में जान पैदा करने के लिए, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह में, और उसकी सही कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने दिल में ये बात बिठाएं कि हम इस गरीब, इस ज़रूरतमंद, इस फ़कीर को नहीं दे रहे हैं। ये तो वास्ता है, ये ज़रिया है। यहाँ से पार्सल के वास्ते से अगर आप भेज रहे हैं कोई चीज़, DHL के वास्ते से या किसी उसके वास्ते से भेज रहे हैं, तो आप ये नहीं कहते कि DHL वाले को दे रहे हैं, जो लड़का आया है उस पर जो है मोटरसाइकिल। हम समझते हैं जिसको भेजा जा रहा है उसके शान निशान उसको पार्सल को बनाते हैं। तो ये अल्लाह को दे रहे हैं। जब ये सही ये नियत हो जाएगी कि अल्लाह के हुजूर दे रहे हैं, तो फिर ये बेदिली की जो सदका है, और ये जो बहुत थर्ड क्लास चीज़ों को सदका करने की चीज़ है, और बिल्कुल आखिरी दर्जे की चीज़ है कि हम लोग गेहूँ की कीमत देते हैं सदका फितर में, जो सबसे कम होती है। जौ की भी कीमत ज़्यादा होती है। और अगर खजूर के देंगे तो खजूर भी आला दर्जे की, अजवा खजूर भी आती है। अजवा खजूर का कीमत अब अगर 50 जो है रियाल पर किलो हो, तो 50 रियाल का मतलब 1000 रुपये किलो बैठेगी। 1000 से भी कुछ ज़्यादा बैठ रही है। तो फिर 2.25 सेर के 2.25 होंगे। जिनको चलो गरीब हैं बेचारे, वो भी सदका देना चाहते हैं तो दे दें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जिनको अल्लाह ने दिया है, जो देते हैं, तो उन्हें इस तरह ज़कात भी हमें 7.5 तोला सोने के बजाय 52.5 तोला चांदी के हिसाब से अदा करनी चाहिए। उसके लिहाज से बहुत लोग जो है वो होते हैं। फिर ज़कात देनी किस में है, मद बता दिए गए हैं कुरान मजीद में, बाकायदा मदों का जिक्र किया है। जो है
ये जो है इन्नमा सदक़ात लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा, फ़ुक़रा के लिए है, मसाकीन के लिए जिन पर मस्कनत गालिब हो गई है, वो किसी बस में ना रहा हो, फ़कीर वो जिन बेचारे गरीब हो और जो है वो अब मांगने के हाल में हो, माजूर हो जाएं। वल आमिलीन अलैहा, और ज़कात को जमा करने वाले, ज़कात के काम पर करने वाले, वल मुअल्लफ़तिल क़ुलूब, और वो गैर ईमान वाले लोग जिनको माल देकर और जिनको हदिया और तोहफ़ा देकर इस्लाम की तरफ क़राइब किया जा सकता है, राग़िब किया जा, फिर रिक़ाब, और जो लोग कैदी हैं या जेल में फंसे हुए हैं उनके मुक़दमात, वल गारिमीन फ़ी सबीलिल्लाह, वो अपने सबील, मुसाफिर अगर किसी ऐसी जगह फंस जाए, चाहे वो मालदार हो और उसके ऐसे हाल ना हो, तो ये 8 मद हैं जो ज़कात के हैं। तो ये जब आदमी अल्लाह को देने का वो करेगा और एक फ़र्ज़ समझ कर करेगा, तो फिर उसके मसाइल मालूम करके फिर वो करेगा। दूसरी एक बात ये भी है कि कुरान ने भी क्या, वला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, अपने सदक़ात को एहसान जताकर और ईज़ा पहुँचाकर ज़ाय न करो। एहसान जताना ये भी है कि लोगों को उनसे ये चाहते हैं जिनसे ज़कात दे दी है हमने, वो जो है वो हमारा एहसान माने और हमारा लोगों से एडवर्टीज़मेंट करते चलें। तो ये ज़ाहिर है कि एक तो इसमें नियत रिया भी है जो अल्लाह को इंतहाई नापसंद है, दूसरे हिस्सा भी है जिससे सदका नाफिला बातिल हो जाते हैं। तो ज़कात देने का क्या निज़ाम है उसमें यह है कि इस्लाम का कानून ये है। एक बात और ज़रा इस सिलसिले में बहुत ही जिसकी तरफ तवज्जो नहीं की जाती कि इस्लाम का ये ज़ाब्ता है, ज़वील क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, इस्लाम ने ये ज़ाब्ता बनाया है कि जो सबसे करीबी लोग हैं उनका पहले हक़ है। अब रिश्ते के एतबार से, पड़ोस के एतबार से, अब अगर 2 पड़ोसी हैं, एक रिश्तेदार पड़ोसी है, गैर रिश्तेदार पड़ोसी है, तो पहले रिश्तेदार पड़ोसी का हक़ है, फिर उसके बाद गैर रिश्तेदार पड़ोसी का हक़ है, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर। तो इसलिए बाज़ फ़ुक़हा ने ये बात कही है कि अगर क़राबतदार ज़रूरतमंद है और आपने ज़कात, बाज़ फ़ुक़हा की राय ये है कि अगर आपने ज़कात अदा कर देंगे बाहर तो ज़कात अदा ही नहीं होगी, दोबारा अदा करनी पड़ेगी। लेकिन आदमी चूँकि हम अल्लाह के लिए तो ज़कात नहीं अदा करते, रिश्तेदार को अगर ज़कात देंगे तो एक तो ढंडोरा नहीं पीटेगा, एहसान नहीं जताएगा, वो तो बेचारा छुपाएगा, रिश्तेदार है कि भाई मैंने वो किया, रिश्ते में आदमी को होती है थोड़ा सा इज़्ज़त नफ्स की वजह से, तो आदमी इसलिए उन्हें नहीं देते। पड़ोसी इस तरह मदरसे जो करीब के हैं उनका हक़ ज़्यादा है, दीनी काम करने वाले उनका हक़ है, लेकिन अपने को यहाँ दूर दूर तक देते हैं कि चारों तरफ ढंडोरा होगा और अपने पड़ोस में मदरसा जो करीबी ज़रूरतमंद होता है उसमें जो है परेशानी रहती है। ये बात तो जब हम अल्लाह के लिए देंगे, अल्लाह को दे रहे हैं और अल्लाह के लिए दे रहे हैं, तो फिर अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह के बनाए हुए कानून का लिहाज करते हुए देंगे। बुनियादी बात यह है कि नहीं, मैंने कई बार ये बात अर्ज़ की और बार बार मुज़ाकरे के लिए दोहराया करता हूँ कि दीन यूँ तो पूरा का पूरा बड़ा इनाम है, इतना बड़ा इनाम है कि अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल किया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीन। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल किया तो अपनी नेमतों को तमाम कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और इस्लाम को दीन बनाकर मैं तो खुद राज़ी खुश हो गया। बक़ौल शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी कि मैंने अपने बंदों पर कितना बड़ा एहसान किया। इतना बड़ा एहसान है, इसका एक एक हुक्म नेमत है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नेमत है तसीह नियत, इखलास। इसलिए कि आदमी नीयत सही होगी, अगर नीयत ये हो कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, कुरान पढ़ अल्लाह के लिए ईमानन व एहतिसाबन रोज़ा रख रहा है, तो फिर रोज़े को संवारेगा, फिर ग़ीबत नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, हराम नहीं खाएगा। हराम खाएगा तो कैसे रोज़ा हो गया? ग़ीबत करेगा तो रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह ऐसा रोज़ा कबूल नहीं करेंगे। जिस अल्लाह के लिए रोज़ा रख रहा हूँ वही कबूल नहीं करेंगे तो मैं रोज़ा, तो आदमी एहतियात करेगा तो अपने रोज़े को संवारता चला जाएगा, तो उसका ज़ाहिर भी संवरेगा, बातिन भी संवरेगा। इस तरह जब अल्लाह के लिए कुरान पढ़ेगा, सुना रहा है, अल्लाह को सुना है, अल्लाह के लिए पढ़ रहा है, तो उसे तजवीद के साथ पढ़ेगा, इखलास के साथ पढ़ेगा, ऐसे स्पीड के साथ नहीं पढ़ेगा कि पता नहीं लगेगा क्या है क्या नहीं, उसको बिगाड़ेगा नहीं है, और उस पर जो है बेदिली के साथ नहीं पढ़ेगा, बोझ नहीं समझेगा, उसमें खुश होगा। मेरे अल्लाह देख रहे हैं, जिसके अल्लाह के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे अल्लाह सुन रहे हैं, मेरे अल्लाह उसका अज्र देंगे, मेरे अल्लाह खुश हो रहे हैं। इस तरह जब ज़कात अल्लाह को देगा, अल्लाह के लिए देगा, फिर क्या करेगा? अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक देगा। फिर वो नीयत को भी सही करेगा अपने, फिर वो एहसान भी नहीं जताएगा, फिर रिया नमूद का भी नहीं करेगा, फिर अच्छे से अच्छा देगा, फिर ज़्यादा ऐसा करेगा कि पूरा कबूल हो जाए, कहीं कमी ना रह जाए, ये कमी ना रह जाए, ये कमी ना रह जाए, पूरी रियायत करते हुए, मुस्तहिब बात की रियायत करते हुए वो करेगा।
तो असल बुनियादी चीज़ है कि हम लोग 100% सदक़ात को और ज़कात को, और देखिए सिर्फ ज़कात तो एक जिस तरह हर चीज़ में अल्लाह ताला ने रखा है, सारी इबादत में फ़राइज़ तो इतने हैं कि इनको करना ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको ज़रूरत है कि कुछ पाबंदी लग जाती है तो वो करते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। सिर्फ उनमें ख़ुद बहुत कमी रह जाती है, उनकी कमी पूरी करने के लिए नफली इबादतें तो होती हैं, नमाज़ें नफले पढ़ते हैं। इस तरह रोज़ों में नफली रोज़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, इस तरह सदक़ात नाफिला भी। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइली वल महरूम फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो है महरूम और उनसे जो है वो महरूम और ज़रूरतमंदों का हिस्सा रखा है, ज़कात से अलग है। ख़ुद यहाँ पर ये आयत बिर जो है बहुत मशहूर आयत है सूरह बकर की, इसमें फरमाया लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। जब क़िबला को दूसरी तरफ बदला गया तो यहूदियों को तो बहुत नागार हुआ, हमारा क़िबला बदल दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि किसी की तरफ मुँह करने से कोई नेकी हमारे यहाँ नहीं चलती, बल्कि नेकी है कि अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए, मलाइका, किताब व नबीन, नबियों पर, वातल माल अला हुब्बिही, और अल्लाह की मोहब्बत में माल दे, ज़वील क़ुरबा, क़राबतदारों को, यतामा को, मसाकीन को, वब्न सबील वस्साइलीन वफ़िर रिक़ाब। फिर फरमाया वाक़ामस सला व आतज़ ज़का, नमाज कायम करे और ज़कात दे। इसका मतलब ये है कि ये जो है हदीस में आए भी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ज़कात के अलावा भी माल में गरीबों का हिस्सा है, अल्लाह का हक़ है, कुल माली है, ज़कात के सिवा भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो ज़कात के अलावा भी सदक़ात नाफिला और ये भी उनका हक़ है, और उनको जो है खूब, और जिस माल खर्च करने से घटता नहीं है, माल खर्च करके बढ़ता है। बल्कि ये एक ऐसी तिजारत है सदक़ात नाफिला की, दुनिया की हर तिजारत में नफ़ा नुकसान है। बड़े बड़े माहिर कंसल्टेंट जो अपनी प्रोजेक्ट बनाते हैं कारखानों के और बहुत सी चीज़ों के, और वो बड़ी बड़ी फ़ीसें देते, लाखों लाखों रुपए में प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये तिजारत कर लो तो ये होगा। तो उसमें अगर 70% नफ़ा और 30% कोई माहिर से माहिर, तो वो भी 30% खसारे के इम्कान उसमें लिखते हैं, तो ये समझते हैं कि ये सबसे टॉप मोस्ट तिजारत है। और बिलाशुबा बहुत सी तिजारतों में देखा है चल रही हैं, और नफ़ा, बड़ी बड़ी तिजारतें आजकल ठप हो रही हैं, ये हो रही है। हर तिजारत में नफ़ा नुकसान देखा, हर तिजारत में, लेकिन ये एक तिजारत अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह के बंदों के पर माल खर्च करना, खुसूसन दीनी कामों में, मदारिस और दीनी तहरीकों में, मसाजिद वग़ैरह में खर्च करने वाला आदमी, दुनिया में मुझे कोई भी एक भी ऐसा नहीं मिला दुनिया में जिसने माल खर्च किया हो और उसकी तिजारत और कारोबार बढ़ा ना हो। दुनिया में अल्लाह ताला बदनीयती के साथ भी खर्च करता है तो अल्लाह ज़रूर बढ़ाते हैं, ये दुनिया में। आखिरत में तो मिलेगा नियति पर, लेकिन दुनिया में तो बदनीयती के साथ भी खर्च करता है। तो ये ऐसी तिजारत है जिसमें, तो इसलिए जो, लेकिन इसमें जब तक चस्का न लग जाए, जब लगता है तभी ये जो लोग ढूंढते फिरते हैं खैर के कामों को, बेचारे किस किस मुल्क से आते हैं, ये वही हैं कि अल्लाह ताला ने उनको चस्का लगा दिया है, उसका मज़ा लगा दिया। अल्लाह ताला हमें भी ज़कात की अहमियत और इसकी फ़र्जियत को समझने की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाए, और सदक़ात नाफिला में बढ़ने की तौफ़ीक़, ख़ास तौर पर हमें 100% ये शऊर, ये ज़ौक़ नसीब फ़रमाए कि हम जो दें वो ये नियत करके दें कि हम अल्लाह को दे रहे हैं, फिर उसी शान के साथ दें, उसी इज़्ज़त के साथ दें, उसी इज़्ज़ो इनकसारी और बंदगी के जज्बे के साथ दें कि अहकमुल हाकिमीन, रब के यहाँ हमारा हक़ीक़ हदिया कबूल हो जाए। अल्लाह ताला हमें ये ज़ौक़ नसीब फ़रमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।